जी आपको धन्यवाद देते हैं। समय है हमारे बीच में प्रभु के दास, अच्छे दास हैं, महान दास हैं, पास्टर रामेक बलराव जी। हम सुनना चाहते हैं आज के संदेश को उनका मुखांतर से। यीशु जो चाहते हैं वो बातें सुनना चाहते हैं, संदेश सुनना चाहते हैं। पास्टर रामेक बलराव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया। हम उस लायक तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सचमुच में मुझे उस लायक बना, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे बुद्धि दे, क्योंकि तेरे वचन कहती है कि यदि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो सचमुच में प्रभु आज मेरे माइंड में अपने स्वर की बुद्धि को भर दे। अब मुझसे बातचीत कर, लोगों के बीच में बातचीत कर ही प्रभु, क्योंकि वचन तेरी है, मेरी नहीं। मुझसे बातचीत कर, मेरे होठों को छू ले, ताकि जो भी वचन हो मेरे मुख से नहीं लेकिन तेरे मुख से निकलने पाए, कि सबके लिए और पूरे जीसस परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन जाए और हर एक के जीवन से गवाहियां होने दे। प्रभु ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम लोग देखेंगे, शीर्षक है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। तो हम लोग यूं ना रचित सुसमाचार का निकालेंगे 14 का 1। हमारे बीच में कोई भाई बहन मदद करें, आप लोग तैयार हो जाइए। हम लोग वचन को मनन करेंगे, वचन का आदर करिए। आप लोग जहां भी हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। देखिए, यहाँ वचन कह रहे, यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। बिना विश्वास की जिंदगी बिना मतलब की जिंदगी है प्रिय। हमारी जिंदगी व्यर्थ है यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तो हम सब कुछ बेकार है। जो भाई या बहन विश्वास किए हैं, अब की जिंदगी और फिर हम मुड़कर देखते हैं पहले संसार की जिंदगी के बारे में, तो प्रियो हम सोचते हैं कि यदि हम पहले प्रभु में आ गए होते तो बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छा होता। लेकिन प्रियो, हम लोग जो भी समय संसार में रहकर हम लोग गवा दिए, वो समय निश्चित आके हम प्रभु में आ गए। लेकिन जब से हम प्रभु में आ गए हैं, तब से हमारे जीवन में बहुत प्रगतियां हुई है, बहुत हम आगे बढ़े हैं। तो हमको विश्वास, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमको विश्वास करना है। जब हम भाई बहन लोग चर्च में आती है तो जीवन पा जाती है। वो कहते हैं कि मैं पहले हमको आना चाहिए था। गांव की एक बहन 15 दिन से परेशान थी, बहुत पैसा लगा दी थी, पैर से चंगुल हो गई थी, यहाँ तक कि अब उसके आगे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद है, आंसू बहाती थी। लेकिन प्रभु के दास के द्वारा वो वचन सुनी, विश्वास की। मैं उसके लिए प्रार्थना किया। 15 दिन बैठकर चंगुल हो गई थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन से काम किया कि जिस दिन उस 15 दिन, क्या हाँ 15-16 दिन हो रहा था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद है कि मेरे जीवन से वो काम किया और छूकर चंगा किया। जो चंगुल हो गई थी, क्रियाक्रम एक जगह होता था। वो 40-45 वर्ष की उम्र की बहन थी, लेकिन फिर भी चंगुल हो गई थी। लेकिन प्रियो विश्वास की, वो परमेश्वर पर विश्वास की और तुरंत जीवन पा गई। उसके हाथों पैरों में बल आ गया, वो चलने लगी। तो विश्वास हम कर रहे हैं तो बहुत कुछ है, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। यदि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी बिना मतलब की जिंदगी है। संसार के लोग कहते हैं कि खाओ पियो मौज मस्ती कर लो, लेकिन कुछ भी नहीं है। खा लो, बोलते हैं कुछ भी नहीं होगा। आपको पड़ोसी इतना सोच लीजिए कि आपको आराम से रहने नहीं देता है। एक न एक, हर एक परिवार में कुछ न कुछ समस्या तो आती रहती है। आपका बेटा हो सकता है कि आपको आराम से रहने न दे, आपकी पत्नी आराम से रहने न दे, आपकी बेटी, जरूर कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि विश्वास, परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास कर, परमेश्वर पर विश्वास कर। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास कर, परमेश्वर विश्वास कर। हमको विश्वास करने की जरूरत है। यदि हम विश्वास नहीं करते तो सब कुछ बेकार। हमको विश्वास करने की जरूरत है। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हंसते हैं, चाहे बीमारी आती है, चाहे समस्या आती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा हंसते हैं। पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमको आनंदित रहने की जरूरत है। हम आनंदित रहें, विश्वास करें कि सचमुच में परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत काल का जीवन। परमेश्वर पर विश्वास की तो हमको यीशु मसीह पर भी विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए लहू बहाया। विश्वास करने की जरूरत है। हमारी बीमारियों के लिए वो कोड़ा खाया तो जरूर हम चंगे हो जाएंगे। हमारे पापों के लिए लहू बहाया। हम डेली बाय डेली पाप कर देते हैं, मुंह से बोल देते हैं, मन से सोच देते हैं, शरीर से कर देते हैं, छोटी छोटी पाप बहुत होते। लेकिन हमको विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह पर भी विश्वास करना। यीशु मसीह लहू बहाकर हम लोगों के पापों को धुल दिया। विश्वास करना कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए तो हम जरूर चंगे होंगे। विश्वास करना है कि यीशु मसीह ताड़ना सहकर हमको शांति दिया तो आपको जरूर शांति मिलेगी। वचन कहती है वहां कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह के ताड़ना सहने से हमारे जीवन में शांति मिली। जरूर शांति मिलेगी। शांति अगर हमारे घर परिवार हमारे जीवन में नहीं है तो हमको विश्वास करें कि यीशु मसीह के कंगालपन से हमारी गरीबी दूर हुई, यीशु के नंगापन से हम लोग को धार्मिकता का वस्त्र मिला, यीशु के
हाथों पैरों में किले ठोकवाने से हमारे ऊपर जो भी विधि का लेख था, कुलसी 2:14 में लिखा, मेरे नाम के ऊपर जो भी विधि का लेख था सब मिट गया, कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर से हर एक अंधकार को मिटा देना है, इस वचन को अपने अंदर लाना है, इस ज्योति को लाइए, वचन को अपना बना लीजिए, ज्योति को अपने अंदर ला लीजिए। परमेश्वर की आवाज को हर वक्त सुने, विश्वास करें। जैसे हमारा मन व्याकुल हो जाता है जब समस्या में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, उलझने में पड़ते हैं, तो व्याकुल हो जाता है। लेकिन वचन कहती है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास रखने की जरूरत है प्रियो। यदि हम विश्वास नहीं रखते तो हमारा जीवन सब कुछ व्यर्थ है प्रभु। इसलिए हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो। जब भी हम बीमारियों में हैं तो हम आनंदित रहे, कर्जे में हैं तो आनंदित रहने की जरूरत है। वहां याकूब की पत्र में लिखा है कि यदि नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो आनंद की बात समझो। हमको आनंद की बात समझने की जरूरत है। आनंद की बात समझे, बीमारी आई, समस्या आई, आनंद की बात समझिए, मेरे लिए अच्छा हुआ। विश्वास रखे, जो भी योजनाएं परमेश्वर बनाता है इनमें 29:11 में लिखा कि होगा कि वो वाणी है। प्रियो कि जो योजनाएं, जो कल्पनाएं करता है मेरे हानि के लिए नहीं लेकिन कुशल के लिए करता है। प्रियो आज हमारा ध्यान उस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हमारे परमेश्वर की वचन हमको जीवन में स्थिर बनाती है। परमेश्वर की वचन हमको मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर की वचन हमको शांति देती है। जब समस्या में पड़ते हैं तो लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है। लेकिन नहीं, विश्वास के साथ हमारे कलीसिया में एक बहन की जीवन की गवाही है कि वो खेत में उसके सारे फसल चूहे नष्ट कर देते थे। लेकिन मैंने कहा कि विश्वास से बहन खेत के अंदर जो दुआ का तिल पानी है जाइए और कहिए, विश्वास से कहिए कि मैं यीशु के लहू को हम छिड़क देते हैं और सारे शैतान की शक्तियां नाश हो जाए इस खेत के अंदर से। मैं छिड़कता हूं, लेकिन वो बहन जाकर यीशु के लहू को विश्वास से वो छिड़की खेत के अंदर, सबके सब भाग गए। विश्वास से खेत की फसल बच गई। प्रियो हमारा मन व्याकुल ना हो। यीशु कह रहे हैं कि मुझ पर भी विश्वास करते हो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। लेकिन यदि विश्वास कर रहे हैं तो समस्या हार जाएगी प्रियो, समस्या हार जाएगी, आप जीत जाएंगे। विश्वास करते हैं तो बीमारी हार जाएगी, मुश्किलें हार जाएगी, आप जीत जाएंगे। जितने परमेश्वर पर पक्का विश्वास किया उसकी जीत हो जाती है, और जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो समस्या जीत जाती है, वो लोग हार जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। कितना महत्वपूर्ण बातें कही। यीशु के बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते प्रियो, नहीं पहुंच सकते। वचन कहते मेरे वचन के द्वारा तो विश्वास करो, मेरे कामों के द्वारा विश्वास करो, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, उसी के द्वारा मुक्ति मिला है, उद्धार हुआ है, अनंत जीवन का दरवाजा खुल गया है।
मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझ पर विश्वास करो। यदि हम विश्वास कर रहे हैं, वहां पढ़िए लूका 8 अध्याय का 40 पद से, कोई भाई पढ़े। विश्वास करने की जरूरत है। जो 12 वर्ष से बीमारी से परेशान औरत थी, जब यीशु लौटा जी, तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे भी तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पे गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु आशीष दे आपको। आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए यीशु मसीह के नाम में। वहां देखिए वो विश्वास से, जो स्त्री को कोई पूछने वाला नहीं था प्रियो, 6 रोग की बीमारी थी, किचन में नहीं जाने देते थे, उसको कोई टच नहीं करता था, वो भी डर के मारे किसी के पास नहीं जाती थी। लेकिन यीशु मसीह को पहले से भी जानती थी प्रियो, वो जानती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं जानती थी। आज जो विश्वास नहीं कर रहे वो लोग भी यीशु मसीह को पहले से जानते हैं। लेकिन यहाँ वचन यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू तेरा मन व्याकुल न हो, मुझ पर भी विश्वास करो, परमेश्वर विश्वास करो, विश्वास करे। लेकिन जिस दिन से वहां जा रहे तो वहां लिखा है, वो रास्ते में जा रहे थे, याईर नामक एक मनुष्य आराधनालय का सरदार था और यीशु के पांव पर गिर पड़ा है, उसे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी 12 वर्ष की एकलौती बेटी मरने पर है। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इतना भीड़ थी, इतना भीड़ थी, इतना भीड़ थी। लेकिन उसी में देखिए वो विश्वास के साथ घटना हो रही है। कितना बड़ी घटना, कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है प्रियो, विश्वास के द्वारा हो रहा है। औरत के अंदर वो हिम्मत कौन दिया? प्रभु ने उसके अंदर हिम्मत दिया, जिससे दूरी लोग बनाते थे। 6 रोग की बीमारी थी, 12 बरिस से परेशान थी, लहू बह रहा था, लेकिन विश्वास से पूरे लोगों को हटाती हुई, हिम्मत बांधती लोगों के बीच को
वो विश्वास की और प्रभु के पास गई, सबको उस भीड़ को हटाती हुई वो विश्वास की, डरी, किसी से नहीं डरी। आज हम भीड़ से डर जाते हैं प्रियो, संसार की भीड़ से डर जाते हैं, हम यीशु के पास कलीसिया में नहीं जा पाते हैं। इस वचन को ध्यान से सुने। यीशु को पहले से लोग भी जानती थी, आज लोग भी जानने वाले कलीसिया के अंदर उस भीड़ से नहीं जाते डर के मारे, लेकिन हिम्मत बाधित हुई भीड़ में गई। जो लोग, वहां लिखा है कि जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, भीड़, कोई गिर जाता था, कोई उठता था, इतना भीड़ धक्का धुक्की हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत बांधकर विश्वास, हिम्मत के साथ उस भीड़ को ढकेलती हुई गई और विश्वास से यीशु के पास गई और यीशु के कपड़े को छू ली। आज विश्वास से यीशु के कपड़े को छुई और यीशु की सामर्थ्य निकलकर उस औरत को क्या किया, सामर्थ्य जब उस औरत के अंदर गई और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। प्रियो, आज वचन कहती है यीशु मसीह के मुझ पर भी विश्वास करो, परमेश्वर विश्वास करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। संसार को देखकर हमारा मन व्याकुल है, भीड़ को देखकर हम डर जाते हैं, हम हिम्मत, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होता है। आज माहौल गड़बड़ है, परिस्थितियां गड़बड़ है, विरोध हो रहा है देश में, आज भीड़, उस भीड़ से लोग डर जा रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास से पीछे हट जा रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास से पीछे हट जा रहे हैं। प्रियो, कहां हमारी समस्या जाएगी, कहां हमारी बीमारी, लेकिन विश्वास से हमको जाने की जरूरत है। विश्वास से हम जाए, इस भीड़ को हटाते हुए हमको जाने की जरूरत है। भीड़ कुछ नहीं करेगी। जाकर वो विश्वास से कपड़े को छुई और तुरंत चंगी हो गई। वहां यीशु मसीह कह रहे हैं 48 पद में, उसने कहा कि बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चले जा। कह रहे हैं कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। आपका विश्वास, आपको यीशु मसीह किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करते, अलग से नहीं। वचन कहती है कि मैं तेरे चारों तरफ, परमेश्वर के वचन के चारों तरफ घेर के रखा हूं, हमेशा रखा है, आपके सिर के ऊपर हाथ को रखा रहता है, लेकिन हमारे समझ से बाहर एक गंभीर, एक कठिन है, आपके साथ हमेशा रहता है। लेकिन हमारा विश्वास हमको चक्का करने वाला। विश्वास से गई, तुम्हारा मन व्याकुल हो, चाहे बीमारी में पड़े, चाहे समस्या में पड़े, चाहे कोई भी विरोध में पड़े, लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसमें से मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो। वो विश्वास की और प्रियो तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। लेकिन वो भीड़ को चीरती हुई गई हिम्मत के साथ। आज हमको भी हिम्मत के साथ प्रियो उस भीड़ को चीरते हुए परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की प्रार्थना में, परमेश्वर की कलीसिया में हमको जाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने की जरूरत है। हम डर जाते हैं। सचमुच में हम भी, जो भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हम बीमार हैं, तो सचमुच में हम भी चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह कहा कि जा बेटी तेरा विश्वास तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। आगे पढ़िए सर जी। 49। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे।
परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। हालेलुया। हालेलुया, आमीन। प्रभु आशीष दे, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, उस सरदार के पास आया और कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, गुरु को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो, क्यों दुख दे रहे हो, तो मर गई है। लेकिन यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। यीशु के मुंह से निकली हुई कि केवल तो विश्वास रख। वो वचन में पावर था, वो सामर्थ्य थी कि वो कह रहे हैं कि केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। वो कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? उस सरदार से, सरदार से, उसके पिता से वो कह रहे हैं कि केवल तो विश्वास रख तो बच जाएगी। घर में आकर पतरस, यूहन्ना, याकूब, लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर न आने दिया, सबको बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा कि रो मत। कितना पावर, कितने सामर्थ उस जुबान में, कितना बड़ा विश्वास। वो कह रहे हैं कि रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है, सो रही है। यह जानकर कि वो मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। लोग वहां देखने वाले हंस रहे हैं, देखने वाले हंस रहे। आज भी हो रहा है, आज भी रोज जब हम लोग दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, लोग हंसते हैं कि क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन वो विश्वास से यीशु मसीह उसने उनका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, एक कहा कि हे लड़की उठ। उसके प्राण लौट आए और तुरंत उठ बैठ गई। हालेलुया। तुरंत विश्वास कर, तेरा मन व्याकुल ना हो। मुझ पर भी विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी विश्वास कर। यीशु मसीह यहाँ कह रहे, सिखा रहे हम लोगों को वहां विश्वास से। और लड़की के हाथ को पकड़ लिए और कहा कि हे लड़की उठ जा। उठ गई, प्राण लौट गए। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए प्रियो, वो विश्वास आपके अंदर हो, वो प्रार्थना आपके अंदर हो, वो यीशु की सामर्थ आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी सब कुछ दे दिया है, आपको संसार से बुला लिया है। विश्वास करें, कह रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास रखो। वहां लिखा है वो कि लड़की उठ गई, तब उसके प्राण लौट आए और तुरंत उठ बैठी। फिर उसने कहा, उसने आज्ञा दी कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हो गए और उसने उसे चिताया कि यह जो हुआ
है किसी को से न कहना। बेटी को खाने, बेटी बच गई, विश्वास से बच गई प्रियो, खाना दिए, चकित हो गए। आज प्रियो बचन कहती है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। यदि आप विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा इलाज विश्वास है। हम बीमारी में हैं, समस्या में हैं, मुश्किलों में हैं, तो सबसे बड़ा इलाज क्या है? परमेश्वर विश्वास करना। हम विश्वास करें कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहा दिया, मेरे बीमारों के लिए कोड़ा खाया, मेरे गरीबी के लिए कंगाल बन गया, तो जरूर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब विश्वास कर रहे हैं कि 39 कोड़ा खाया तो 39 बीमारियों से आपको परमेश्वर चंगा करे। यदि विश्वास कर रहे हैं कि लहू बहाकर हमारे पापों को धुल दिया तो हम पापों को धुल देगा। यदि आप विश्वास कर रहे हैं कि वो नंगा होकर हमको धार्मिकता का वस्त्र दे दिया, तो आज सच में आप धार्मिकता का वस्त्र पा जाएंगे। हाथों पैरों में कीड़े ठुकवा कर हमारे ऊपर से सारे गर्र को मिटा दिया, तो आपके ऊपर से सारा गर्र आज के दिन से मिट जाएगा। मन को व्याकुल न करें। हम ताड़ना सहकर शांति दिया, जिसके घर में शांति नहीं है वो सचमुच में शांति मिलेगी कि वो सच में अपने विश्वास करिए, उस वचन को अपने अंदर अपना लीजिए, अपना लीजिए। इसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, जो विश्वास करता कभी प्यासा ना हो। जीवन की रोटी है ये वचन, ये प्रार्थना, आराधना हमारे अंदर जो होती है, हमको एक ताकत मिलती है, एक सामर्थ्य मिलता है। आपके अंदर कैंसर है, आपके अंदर कैंसर है, आप कहते हैं मर जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा इलाज हमारा यीशु मसीह। विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें, सबसे बड़ा इलाज है। कर्जे हैं, समस्याएं हैं, इलाज क्या है? हमारा इलाज परमेश्वर पर विश्वास करो और यीशु मसीह पर विश्वास करो। कैंसर से आप नहीं मरेंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी यदि विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करती है। जब वो विश्वास की 12 बरस से बीमारी से परेशान और विश्वास किया, परमेश्वर की सामर्थ जाकर काम की और तुरंत चंगी हो गई, जीवन पा गई। जब वो विश्वास सरदार, आराधनालय का सरदार विश्वास किया, यीशु मसीह पे विश्वास किया, तुरंत उसकी बेटी जीवन पा गई। तो प्रिय, हम और आप, हमारा परिवार विश्वास से एक जीवन पा जाएगा। चला जरूर परमेश्वर पर विश्वास करिए और यीशु मसीह पर विश्वास करिए। अभी कभी भी संकट से बच जाएंगे। वचन कहते हैं, संकट के दिन में मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा। तो आज हमारा स्वर्ग में, हमारा जिंदा, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, कुछ भी मेरे पास नहीं होते, बीमारी में, समस्या में होते हैं, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हमारी परमेश्वर सुन लेता है, सुन लेता है। वो जिंदा है, हमारी आवाज को सुनता है। मेरे विश्वास के लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं कि इसका विश्वास न जाता रहे। तो प्रियो, आज हमको विश्वास करने की जरूरत है। समय हमारा समाप्त हो गया है। वहां लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। विश्वास के साथ हम जीवन जिए, बिना विश्वास के हमारा सब कुछ, जिंदगी, हमारा परिवार, सब कुछ व्यर्थ है। हमारी कलीसिया विश्वास के साथ हम लोग चले, विश्वास के कदम बढ़ाए। जहां भी जाए विश्वास के कदम बढ़ाइए। निराशा में है फिर भी विश्वास के कदम बढ़ाइए।
बीमार है, विश्वास के कदम पर चलिए आप, विश्वास से हम कुछ भी हो सकता है। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। समय समाप्त हो गया है। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं वो लज्जित कभी नहीं होंगे। बहुत सुंदर सा अच्छे संदेश सुना हमने। पास्टर राम इकबाल राव जी आपको धन्यवाद देते हैं और साजन सर से निवेदन करते हैं हर रोज की तरह आज भी सामने आएंगे और दो महत्वपूर्ण शब्द बोलेंगे, आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। पवित्र दास ने अच्छा सुउठित वचन बड़े ही तरीके से, बड़े ही सलीके से एक एक के समझने लायक प्रवाहित स्थिति में हमें समझाया। हम जान पाए, हम समझ पाए कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। धन्यवाद प्रभु। वो आशा विश्वास की बात लगातार समझाते रहे। धन्यवाद प्रभु। निरंतर हमें आशान्वित होकर उस परखे हुए विश्वास की ओर हम बढ़ पाए। धन्यवाद। आइए हम एक संबोधित वचन ले करके जो हमें बताता चिताता सिखाता है, ये काला पृष्ठ वाला या काले कवर वाला बाइबल, जो कि हमें उस तैयारी को दिखाता है, उस आशा को दिखाता है जो प्रभु हमें देने के लिए तत्पर है और सिद्ध है। काश हम भी उस ओर अपने आप को रख पाए। ये सभा समाप्त होने पर सब लोग जिन बातों को राम इकबाल जी ने रखा उसको और अगर अच्छे तरीके से समझना है तो हम पढ़ लेंगे पहला पतरस 1:3 से 13 तक। ये सभा समाप्त होने के बाद पढ़ लेंगे और गहराई से इन बातों को आप समझ पाएंगे। आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं, मगर और गहराई तक हमें जाने की आशीष अगर लेना है प्रभु से, जो देने में तत्पर और सिद्ध है, हमें लेने की आवश्यकता है, मांगने की आवश्यकता है, खटखटाने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सुंदर सुबह में उस प्रवाहित जीवन में पिता, बड़ी आशा विश्वास और प्रेम का परिचायक होने के लिए पिता हमें आपने तैयारी दी है। धन्यवाद प्रभु। इस जीवित आशा और परखे हुए विश्वास और हमें उस बुलाहट को देखना है, समझना है, उस पर अपना आधार बनाकर भरोसा हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हो, इस बातों के लिए हमें पूर्तिकरण की ओर बढ़ना। धन्यवाद प्रभु। होने दे पिता ये तमाम आशीष जो हमारे जीवनों के लिए आपने दे रखा है पूर्ण होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन 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 आमीन। सर जी आपको धन्यवाद देते हैं और जैसे आपने कहा हम जरूर पढ़ेंगे पहला पतरस 1:3 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। ये सभा समाप्त करने से जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वचन परमेश्वर का है। वचन पढ़ने में हम सबको आशीष मिलता है, विश्वास बढ़ता है। वचन आपसे नहीं परमेश्वर से है। जरूर पढ़ेंगे ये सभा समाप्त करने से। पहला पतरस 1:3
3 से लेकर 13 तक। और धन्यवाद देते हैं ज्योति हरी कोलकाता से तैयार खड़ी है वोट ऑफ थैंक्स को सुनाने। ज्योति हरी। जी सर। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते संगीता मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, अलका मैम को और संगीता मैम को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते राम इकबाल सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह आपको ज्योति हरी। हर रोज प्रार्थना करते हैं आपके परिवार के हर सदस्य के लिए, आपके लिए भी। आपके आंगन में पानी का समस्या है, परमेश्वर करे कुछ ना कुछ आज हल निकाले, समस्या से दूर करे। और प्रार्थना करते हैं लगातार आपके कलीसिया में हर जो बीमारी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर राजू सरकार जी के लिए प्रार्थना करते हैं। अब समय है प्रभु के अच्छे दास पास्टर राम इकबाल राव जी हमारे बीच में अच्छे वचन को, संदेश को सुना रहा था। अब समय है, आशीषों को भी लेंगे और ये हिंदी सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप आइए, पास्टर राम इकबाल राव जी आशीषों को सुनाए। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इज लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे परिवार के साथ, देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, राम श्री विश्वनाथ जी, सभी को जय जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। और वो बहुत से आशीष दे। जय मसीह, जय मसीह।